एक गांव में दो बहनें रहती थीं। छोटी बहन सरला बहुत अमीर थी। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। बड़ी बहन गंगा अपने पति और बेटे के साथ छोटे से मिट्टी के झोपड़े में रहती थी। सरला को बेटा हुआ था तो उसने पूरे गांव को बुलाया था। सुबह सुबह सरला के घर चारों ओर चहल पहल थी। हर तरफ खुशियों का माहौल था। उसके घर के बाहर हलवाई बड़े बड़े बर्तनों में मिठाइयां तल रहे थे। कहीं सब्जी बन रही थी, कहीं लड्डू खीर पुलाव कचौरी तैयार हो रहे थे। सरला, धीरे धीरे मेहमान आ रहे हैं, पर तुम्हारी बड़ी बहन गंगा दीदी अभी तक आई नहीं। तुमने सबको बुलाया था ना? अरे हाँ हाँ, बुलाया है ना, आती ही होगी अपने परिवार के साथ। अच्छा सुनिए, आप यहाँ मुन्ना के पास बैठिए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर सरला कमरे के बाहर चली गई। भला मैं गंगा को क्यों बुलाऊं? मेरी अमीर सहेलियों को पता चल गया कि मेरी बहन इतनी गरीब है, उसकी हालत देख तो मेरी नाक कट जाएगी। सुबह सुबह गांव की औरतें सजी धजी सरला के घर जा रही थीं। सड़क के किनारे से गुजरते हुए वो औरतें गंगा की झोपड़ी के पास पहुंची। गंगा उस वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर झाड़ू लगा रही थी। अरे गंगा बहन, तू अब तक यहीं है? अपनी बहन के घर नहीं गई? तेरी बहन को तो बेटा हुआ है, तू तो मौसी बन गई रे। तुझे तो सबसे पहले पहुंचना चाहिए था। गंगा ये सुनकर हैरान हो गई। इस बारे में कुछ पता नहीं था, पर वो औरतों के सामने ऐसा दिखाने लगी जैसे उसे पहले से सब पता है। अरे हाँ हाँ बहन, मैं बस घर का काम खत्म कर रही हूँ, थोड़ी देर में मैं भी आती हूँ। अच्छा जल्दी कर लेना। सुना है सरला ने पूरे गांव को बुलाया है और बहुत बड़े बड़े स्वादिष्ट भोजन बनाने वाले हलवाई बुलाए गए हैं। हाँ हाँ बहन, ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम लोग चलो, मैं भी आती हूँ। औरतों के वहां से जाते ही गंगा का चेहरा उतर गया। ये तो बहुत खुशी की बात है, पर मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया तक नहीं। शायद वो बेचारी काम काज के चक्कर में भूल गई होगी, वरना ऐसा हो नहीं सकता है कि वो मुझे ना बुलाए। अरे सुनते हो जी, मेरी छोटी बहन सरला को बेटा हुआ है कि औरतें बता रही थी, सब वहीं जा रही हैं। मैं भी जाऊंगी, मैं तो मौसी बन गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है गंगा, पर सरला ने तुझे बुलाया नहीं है ना? बिना बुलाए वहां जाना सही नहीं होगा। तुम वहां मत जाना, लोग क्या कहेंगे? अरे वो बेचारी काम काज में भूल गई होगी, इतनी बड़ी खुशी की बात है।